नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज खास मुलाकात के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ कटिहार जिला के जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे पहला कार्यकाल इनका जिला परिषद का कैसा रहा, क्योंकि अभी कार्यकाल पूरा होने में 1 साल का वक्त है, तो बचे 1 साल में और पूरा हुए 4 साल में इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए। स्वागत है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला परिषद का पहली बार सदस्य बनी और सीधे चेयरमैन बने। राजनीति में जो आया, इच्छा थी कि जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़े? जी हाँ, बिल्कुल, और पूरी इच्छा थी और पूरा जोश भी था कि कुछ करने का अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मौका मिल रहा है। और त्रिस्तरीय पंचायत का सबसे ऊपरी स्तंभ होता है जिला परिषद के अध्यक्ष, तो इस के जरिए काम करने का मौका मिलेगा। घरेलू जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी आप निभा रही हैं। जी बिल्कुल। सबका सहयोग मिल पा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, घर से भी पूरा सपोर्ट है। जैसे हमारे फादर इन लॉ है, हमारे ससुर साहब जी हैं, तो वो भी मुखिया रह चुके हैं और उनकी भी हार्दिक इच्छा थी। उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी प्रेरित किया और उन्होंने ही कदम बढ़ा के कहा कि आगे कोई भी परेशानी होगी तो पीछे हम लोग हैं, आगे बढ़ो और पूरा मजबूती से तुम अपना प्रतिनिधित्व करो। हम लोग एक तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में पीछे हमेशा खड़े मिलेंगे। मन लगता है? जी, बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है और नए नए काम सीखने को मिलता है। और जैसे कि बहुत बार पंचायती राज विभाग की तरफ से भी बहुत जगह, जैसे कि चेन्नई गई हूँ, नागपुर गई हूँ और फिर पुणे विज़िट कराया जाता है हम लोगों को वर्कशॉप के ज़रिए। तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ कैसे काम किया जा रहा है, ताकि आप उस डेवलपमेंट को, उस काम को सीख के अपने ज़िले में आके आप यहाँ पे भी उसको देखें और सीखें और करें। तो ये सब देख के भी नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि क्या करना है। क्या क्या काम हुआ है अभी आपके द्वारा जिले में? देखिए, डेवलपमेंट को देखें तो जैसा जो बिहार सरकार का रहा है कि विकास, महिलाओं को जो आज 50% का आरक्षण देके और जिस सोच से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है और काम करने का जो उन्हें एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम महिलाएं बखूबी निभा रही हैं और पूरी ईमानदारी से हम लोग विकास कर रहे हैं और नए नए काम को करने का हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें। कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, इच्छा होती है। तो अगर हम बात करें कुछ काम का, 5 ऐसे काम कुछ बताइए जो आप अपने फंड से इस जिला के लिए किए हैं। जी, जिला परिषद के फंड से तो बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि PCC होता ही है और गली नली सड़क और फिर जीर्णोद्धार का कार्य होता है और फिर हमारे माध्यम से अभी पेयजल लगाए गए हैं, लाइब्रेरी बनाया गया है कि बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है कि वहाँ उन्हें तैयारियों के लिए भी सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। लाइब्रेरी हो या सड़क हो या तमाम तरह के जो काम किए जा, अगर हम एक अनुमानित बात करें इस 4 साल में कितने का काम होगा, कितने करोड़ का लगभग? लगभग हम लोग 60-70 करोड़ का काम किए हैं। 60-70 करोड़ का काम किए। जी जी। तो ऐसा नहीं लगता है कभी कोई जिला परिषद को काम नहीं दे पाए तो वो नाराज हो गए, कभी उस ज़्यादा किसी को मिल गया? देखिए, मेरे कार्यकाल में एक यही बात रही है जिसके जरिए मेरे जो पार्षद हैं उन अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करना कि आप मेरे हर एक पार्षद से बात कर सकते हैं, सबको साथ लेकर वो लोग हम पूरी एक कहा जाता है ना कि पूरी बराबरी के साथ, किसी को भी ऊपर ऊंच नीच नहीं देखा गया है, सबको बराबर लेके चला गया है शुरू से ही। चाहे कुछ शुरुआत में कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी थे, तो पक्ष विपक्ष का मतभेद ना करते हुए सबको एक बराबर एक साथ लेके चलने हैं। कुछ ऐसा काम जो नहीं कर पा रहे हैं जिसका मलाल है? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिस काम में भी हाथ लगाए हैं भगवान की दया से और सबका सहयोग से सारे काम पूरे ही हो रहे हैं। अभी कटिहार जिला में भी देखिए 2 नए काम में चाहे हैं कि वर्षों से पुराना जर्जर जो डाक बंगला हम लोगों का है
मंगल बाजार स्थित बसंत टॉकीज के पास में, कि काफ़ी दिन से प्रयास था। पहले तो पूरा बड़ा बजट लेके आए, तो उसमें करीब 60-70 करोड़ का खर्च आया। बहुत प्रयास किए कि कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन विभाग ने भी हाथ खड़ा कर दिया और कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। और इतनी राशि हमारे पास थी नहीं, क्योंकि और भी डेवलपमेंट के काम करने हैं, और 50-60 करोड़ तो हमारे पास राशि ही थी, तो एक ही जगह हम उसको ये स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो अब उस राशि को कम करके कम लागत में वहाँ पे हम लोग का प्रयास है कि एक मल्टीपर्पज़, शहर के लोगों को पार्किंग का भी काफ़ी समस्या हो रही थी, तो पार्किंग का ध्यान रखते हुए हम लोग पार्किंग प्लेस स्पेस दे रहे हैं पूरा, और वहाँ पे हम लोग मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं। हर प्रखंड में, हर प्रखंड में तो बन ही रहा है। हाँ। यहाँ जिला परिषद जिला परिषद जो यहाँ जमीन है ना, हाँ, डाक बंगला, हाँ, डाक बंगला जिला परिषद में बनाने की कोशिश है। जी बिल्कुल। और हमारा यहाँ बरारी में भी बना है, वहाँ पे भी दुकानों का निर्माण किया गया है। कदवा में भी विवाह भवन कम डाक बंगला का निर्माण किया, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी भव्य और शानदार बना है वो, कुछ दिन में उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। और दुकानें भी, सामने से दुकानें भी बन रही हैं कि लोगों को रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। 4 साल के कार्यकाल में जो काम आप किए हैं, बहुत अनेकों काम किए, मन में कितनी संतुष्टि है कि मैं अब संतुष्ट हूँ अपने काम से? जी, अपने आप को जी संतुष्टि तो नहीं है, चाहत होती है कि और करें और कुछ बेहतर करें। समय 5 साल मतलब ऐसे इतनी तेज़ी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बहुत सारे कार्य हैं जो और भी करने हैं, और इतने में ही देखिए अभी बहुत प्रयास में हूँ। जैसे हम लोगों का ये दुर्गा स्थान चौक पर भी जिला परिषद का ज़मीन है, जो कि ये अतिक्रमण है, और वहाँ के दुकानदार लोग हैं जिनसे सबसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी कटरा का निर्माण करें, और काफ़ी बड़ा, और दुर्गा स्थान चौक से चंद्रमा चौक तक का। तो हम लोग उस पर भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं और प्रयास में लगे हैं कि इस कार्य को भी हम लोग जल्दी करें। इसके जो कार्य बताया कि करेंगे, इसके अलावा कोई ऐसा काम जो 1 साल में करने की इच्छा रखते हैं और कहीं उसमें बाधा आ रही है? जी, अभी तक तो ऐसा नहीं है कि किसी काम में बाधा आई हो। हर काम अच्छे से होता गया है और करने की चाह भी होनी चाहिए, तो सभी काम अच्छे से हो रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप एक चेयरमैन हैं और एक जिला परिषद है, तो इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या? जी, मुख्य समस्या तो यही है कि लोगों को बिजली, पानी, क्योंकि अभी जल नल भी है, आप देख रहे हैं कि उसमें समस्या आ जाती है लोगों को, तो इसलिए हम लोगों ने विद्यालय में पेयजल का ये किया है। अभी हम लोग पेयजल का सोच रहे हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है, अभी हम लोग सार्वजनिक स्थान पे भी पेयजल लगाने का काम करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी राशि आएगी, हम लोग उससे उसका ही काम करेंगे, पेयजल का काम करेंगे, क्योंकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने का, कि महिलाओं को भी हम कुछ रोजगार दे पाएँ, उनके लिए भी कुछ करें, तो ये भी करने का सोच है मेरा कि हम महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़े। बिल्कुल। अधिकतर जिला परिषद सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच है, उपाध्यक्ष से लेकर जितने सदस्य कहते हैं इस बार तो हमें विधायक का चुनाव लड़ना है। क्या जिला परिषद चेयरमैन रश्मि सिंह की भी इच्छा है कि विधानसभा लड़े? जी, ऐसी तो अभी कुछ है नहीं। एक बार और चेयरमैन, पुनः फिर से चेयरमैन की दावेदारी रहेगी कि चेयरमैन बनूं, और आगे भगवान की इच्छा, अगर विधानसभा हो तो देखते हैं। अभी चेयरमैन रहेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अगला भी चेयरमैन बनने की इच्छा है? जी बिल्कुल। और आगे भी तैयारी है, अगर मान लीजिए सामने से अगर विधानसभा का प्रपोजल आता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी कोई बुराई जी, हम लोग सक्षम हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि मैं पहली बार जिला परिषद की सदस्य बनी हूँ, चेयरमैन बनी हूँ, इस काम को सीख रहे हैं, राजनीति कैसे करना है, काम कैसे करना है, परिपक्वता आ रही है धीरे धीरे। और पहले कार्यकाल में मैंने जितना भी काम किया है वो सराहनीय है। जो भी समस्या देखने को मिला, सभी काम को करते जा रहे हैं, और बचे 1 साल के कार्यकाल में भी आगे करेंगे। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि 1 टर्म और मुझे जिला परिषद का चेयरमैन बनना है। इतनी जल्दी नहीं है, आगे की राजनीति के लिए समय है, धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे तभी सक्सेस मिलता है। अचानक से जंप नहीं करना, धीरे धीरे जाना है, और एक बार और चेयरमैन बनने के बाद आगे की सोचेंगे। लेकिन
अगर कहीं से ऑफ़र आता है और अगर मौका मिलता है तो मौका मिलेगा तो चौका भी लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना है रश्मि सिंह, जिला परिषद चेयरमैन कटिहार का। धन्यवाद।